हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 3.4 पूरा स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.4। तो सबसे पहले आप कॉपी और कलम निकाल लीजिए और सवालों को मेरे साथ समझ के बनाइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो बच्चों, यहाँ पे हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों का प्रयोग करके दिए गए लीनियर इक्वेशंस जो है टू वेरिएबल्स का, उससे सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पिछला एक्सरसाइज में भी हम लोगों ने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड सारा क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। अब कह रहा है दोनों मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन भी और सब्स्टिट्यूशन भी। तो बच्चों एलिमिनेशन मेथड का हम अगर प्रयोग करेंगे तो x को एलिमिनेट करेंगे फर्स्ट टाइम तो y निकलेगा, और जब y को एलिमिनेट करेंगे तो x निकलेगा। तो कैसे बनाएंगे, देखो अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो 2x में 2x जाएगा, क्या होगा, 2x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 2 5 10। ठीक है, और फिर यहाँ पर 2x माइनस 3y को एट इट इज रहने दो इक्वल टू 4। तो देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस होगा, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, तो ये 5y बराबर हो जाएगा कितना, 6। तो 5y बराबर 6, तो देयरफॉर y बराबर क्या निकालोगे, 6/5। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग, एलिमिनेशन मेथड। तो ध्यान देंगे y निकल गया। अब हम क्या करते हैं, एक बार x को एलिमिनेट किए तो y निकला, अब y को एलिमिनेट करो। तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो 3 से और इक्वेशन सेकंड क्या करो, ऐड कर दो। देखो 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3y हो जाएगा, तो 3y माइनस 3y मिलके क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया 3x प्लस 3y बराबर 3 5 15। और ये देखो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो 3y कैंसिल हो गया, तो 3 to 5x इज इक्वल टू 19, देयरफॉर x इज इक्वल टू 19/5। अब हम लोग इसी क्वेश्चंस को यूज करेंगे बाय यूजिंग कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलो नाउ सेकेंड स्टेप देखो, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखो x प्लस वाई बराबर 5, तो आप y निकाल लो, तो y बराबर 5 माइनस x। अब ये y का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन सेकंड। तो देखो सेकंड में पुट करेंगे तो क्या होगा, 2x माइनस 3y, तो y की जगह पे लिख दो 5 माइनस x इज इक्वल टू व्हाट, 4। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस लाइन को इरेज कर देते हैं। तो देखो 2x माइनस मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 5 15, और ये माइनस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 4। तो 2x में से 3x गया, देखो माइनस x बचेगा, और ये 15 उधर भेज दो, तो 15 प्लस 4 बराबर कितना, 19। ठीक है, देख लो x प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस एक्स। सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो 2x माइनस 3 इंटू 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। तो इधर हो गया 2x माइनस 15 और ये प्लस x, ओ यहाँ पे प्लस x होगा ना, इसीलिए माइनस आ गया था। तो 2x और 3x मिलकर कितना हो जाएगा, 5x, इधर 15 इधर 4 मिलकर 19। तो x बराबर क्या होगा, 19/5। निकल गया ना। अब देखो यहाँ पे x देखे 19/5, अब x निकल गया तो क्या निकाल लो, y, देयरफॉर y बराबर आप यहाँ से निकाल सकते हो कितना, 5 माइनस x। तो 5 माइनस 19/5, तो एलसीएम हो गया 5, तो 5 5 25 माइनस 19। ठीक है, तो 25 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा, 6, तो 6/5, यही आंसर हो जाएगा। चलो सेकंड दिया है, इसी में 4 क्वेश्चन दिए हैं, इस फर्स्ट क्वेश्चन में 4 है। ठीक है ना, तो सेकंड दिया है बच्चों 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकंड। फिर हमें एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करना है। तो चलो हम लोग एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड।
तो एलिमिनेशन मेथड में या तो एक बार x को एलिमिनेट करेंगे या फिर एक बार y को एलिमिनेट करेंगे। चलो x को एलिमिनेट करते हैं। x को एलिमिनेट करने के लिए देखो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर लो। देखो फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई किए माइनस सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई किए। 2 से मल्टीप्लाई किए तो देखो ये 6x हो जाएगा और ये 4 2 जा 8y और 10 2 जा 20। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6y और 3 2 जा 6। तो देखो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कैंसिल, 8 और 6 मिलके 14y बराबर कितना आ गया 14। देयरफॉर y बराबर देखो 14/14 मिलके कितना 1। अब हम लोग एक बार क्या करते हैं, y को एलिमिनेट करते हैं। नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू 2 कर दो। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4y, देखो 4y प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर प्लस करेंगे तो 3x प्लस 4y बराबर 10। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 2 जा 4x, 2 2 जा 4y बराबर 2 2 जा 4। देखो इससे ये गया तो 7x बराबर कितना 14। तो x बराबर हो जाएगा 14/7 इज इक्वल टू 2। तो x का मान कितना निकल गया 2, x का मान निकल गया 2 और y का मान निकल गया 1। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग को बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी प्रयोग करके बनाइए। तो कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो। फर्स्ट में देखो 3x प्लस 4y, पहले लिख लेना मेथड बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो 3x प्लस 4y बराबर 10, तो 4y बराबर देखो क्या हो जाएगा 10 माइनस 3x, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 4। अब यही y का वैल्यू हम लोग कहाँ रखेंगे, सेकेंड में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन सेकेंड। तो देखो क्या होगा 2x माइनस 2y, तो 2x माइनस 2y, तो y की जगह पे लिख दो 10 माइनस 3x बाय 4 बराबर कितना 2। ओके, अब क्या करोगे 2 2 जा 4 देखो कैंसिल, इसके बट्टा में 1 है तो 2 2 जा 4x इधर आ जाएगा, माइनस 10 माइनस 3x, ये पूरा के बट्टा में 2 रहेगा बराबर 2। तो देखो कैसे बनाएंगे 4x माइनस 10 और ये प्लस हो जाएगा 3x बराबर 4। तो 4 और 7, 4 और 3 मिलके 7x और 4 प्लस 10, तो 7x इज इक्वल टू 14। देयरफॉर x का मान क्या आ गया बच्चों 2। अब x 2 आ गया तो y निकाल लो। देयरफॉर y बराबर देखो क्या होगा 10 माइनस 3x, तो 3 इंटू 2 बाय 4, तो 10 माइनस 6 बाय 4, तो 4/4 इज इक्वल टू 1। तो x का मान 2 निकला और y कितना निकल गया, देखो दोनों मेथड से आंसर सेम आया ना। ओके, चलिए अब हम लोग इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड देखे, मिटा दे रहा हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, दिया है 3x माइनस 5y। ध्यान देंगे 3x माइनस 5y और माइनस 4 बराबर 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। और 9x प्लस 9x इज इक्वल टू है 2y प्लस 7, ठीक है। 3x माइनस 5y माइनस 4 एंड 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो क्या करो ना, इसको क्या करो 9x माइनस 2y इधर कर लो, 7 को भी इधर ले आओ बराबर 0, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। ऐसा तो रीअरेंज कर सकते हैं ना हम लोग। अब क्या करो एलिमिनेशन मेथड यूज करो फर्स्ट बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, देखो बच्चों एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करेंगे तो x को उड़ाएंगे, तो x को कैसे उड़ाओगे, इक्वेशन फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करके देखो सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो 3 3 जा 9x, माइनस है तो 3 5 जा 15y, 3 5 4 जा 12।
अब इसको लिखो 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। एलिमिनेट करो, माइनस प्लस प्लस, देखो ये एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 में से 15 जाएगा तो माइनस 13y, ठीक है, और 7 में से 12 जाएगा तो माइनस 5 बराबर 0। तो माइनस 13y बराबर 5, देयरफॉर y बराबर हो जाएगा 5 अपॉन माइनस 13 बराबर माइनस 5 अपॉन 13, माइनस ऊपर भेज दिए। ओके, अब क्या करते हैं, x एलिमिनेट किए तो y निकला। नाउ किसको एलिमिनेट कर दो, y को, तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और माइनस कर दो सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दो 5 से। देखो दोनों बराबर हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो 2 3 जा 6x, 2 5 जा 10y, 2 4 जा 8 बराबर 0। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 5 जा 45x, 5 2 जा 10y और 5 7 जा 35 बराबर कितना 0। ये माइनस ये प्लस, तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो 6 में से 45 जाएगा माइनस 39x, ठीक है, और इसमें जो घटा दो 35 में से 8 जाएगा तो प्लस बचेगा। कितना बचेगा, देखो ये हो गया आपका 30 और 3 चला गया 27 हुआ ना, 27 बच गया बराबर 0। तो माइनस 39x बराबर देखो माइनस 27, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 27 अपन माइनस 39। तो इससे ये घट गया 3 कितना 9 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो 9 अपॉन कितना बचेगा 13। तो एक में आंसर आ गया x 9 अपॉन 13 और y आ गया माइनस 5 अपॉन 13। चलो अब इसी सवाल को देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करके बना के। तो देखो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो कैसे बनाएंगे। यहां पर लिखेंगे 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, इससे हम लोग y निकाल लेंगे। तो 3x माइनस 4 को रहने दो, 5y को इधर भेज दो, इंप्लाइज y बराबर आप क्या लिखोगे यहाँ पे, तो 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5। देखो ये 5 से इधर डिवाइड कर लिए। अब यही y का वैल्यू कहाँ पुट कर दो, सेकेंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इंटू इक्वेशन कर दो सेकेंड। तो देखिए क्या करते हैं, 9x माइनस 2y, तो 2 इंटू 3x माइनस 4 अपॉन 5 माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करो, तो इसके अपॉन में 1 है तो एलसीएम 5 हो जाएगा, तो 9 5 से 45x माइनस 2 3x माइनस 4 और ये 7 को उधर भेज दिए, ठीक है ना, माइनस 7 को राइट साइड भेज दिए। अब देखो 45x माइनस 6x प्लस 8 बराबर 35। तो 48 5 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 39x बराबर 35 माइनस 8, तो 39x बराबर कितना 27। अब क्या करोगे, x बराबर निकालो, तो 27 बाय 39, तो 3 9 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो देखो 9 अपॉन कितना निकल गया 13, ठीक है। अब 9 अपॉन 13 निकल गया x का मान, तो यहां से आप y निकाल लो, देयरफॉर y बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू x, तो 9 अपॉन 13 माइनस 4 अपॉन कितना 5। ओके, अब इसको सॉल्व करो, तो इसके देखो इसके बेटा में 1 है, तो 9 3 जा 27, 13 4 जा 52, तो ये देखो 13 नीचे आ जाएगा इंटू 5, ठीक है। अब देखो इसमें से आप माइनस करना है कर दो, 52 में से 27 घटाओ और साइन माइनस दे दो, छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटेगी तो माइनस में साइन आएगा। तो 12 में से 7 गया, कितना बचा 5 और इधर हो गया 2 25 और ये 13 इंटू 5, तो 5 5 25, तो माइनस 5 अपॉन कितना आया 13। देखो x का मान 9 अपॉन 13 और y का मान क्या है माइनस 5 अपॉन 13। तो आप नीचे में आंसर लिख देना, x बराबर 9 अपॉन 13 और y बराबर माइनस 5 अपॉन 13। ओके, देखो दोनों मेथड से हम लोग बना रहे हैं और आंसर सेम आ रहा है। आप खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करेंगे। चलो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में एक और दिया है 4 नंबर से, उस इक्वेशन को भी हम लोग दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को एक बार वॉच करके पूरा स्क्रीनशॉट लेते जाइए, खुद से बनाने बैठिए, जहां पे गलती हो फिर से आंसर देखो स्क्रीनशॉट में, आपको पता चलेगा कि आपने कहां पे मिस्टेक किया है।
देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 4 एक और है, इसमें बोल रहा है कि x/2 प्लस 2y/3 बराबर दिया है -1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और x माइनस y/3 बराबर 3 इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। x माइनस y/3 बराबर 3 एंड x/2 2y। हाँ सही है। तो क्या करेंगे, इसमें भी हमको एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना है। देखो कैसे करेंगे। पहला तो लिखो एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सिंपली x को एक बार एलिमिनेट करेंगे, एक बार y को एलिमिनेट करेंगे। तो देखो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ x बचेगा, और माइनस कर दो इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या x। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y/3 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किए तो -2। यहां पर देखो x माइनस y/3 बराबर 3, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, देखो ये कैंसिल, ये दोनों जोड़ देंगे तो 4y/3 प्लस y/3, -2 -3 मिलकर -5। एलसीएम देखो 3 हो जाएगा, तो 4y प्लस y बराबर -5, तो 5y इज इक्वल टू -5 इंटू 3, देयरफॉर y बराबर -5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 गया तो -3, y का मान आ गया। अब x को एलिमिनेट किए तो y निकला। अब चलो y को एलिमिनेट करते हैं। नाउ इक्वेशन फर्स्ट प्लस कर दो सेकेंड इंटू 2। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y/3 कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x, ये 2y/3 और ये 2 3 जा 6। ये देखो सिंपली कैंसिल होगा, साइन चेंज नहीं करेंगे जब एक प्लस और एक माइनस रहेगा। तो ये देखो x/2 में 2x/1 जोड़ दो, तो एलसीएम 2, तो x प्लस 2 2 जा 4x, तो 5x/2। तो ये हो जाएगा बच्चों 5x/2 बराबर 6 में से 1 गया, कितना बचा 5। ठीक है, तो x निकाल लो, तो x बराबर 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो देखो 2 बच गया। तो x का मान कितना निकला 2, और y का मान कितना निकला -3। अब हम इसी क्वेश्चन को किस मेथड से बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, चलिए तो क्या किया जाए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग x या y निकालेंगे। देखो कैसे करते हैं, x/2 प्लस 2y/3 बराबर कितना दिया है -1। ठीक है, अब क्या करो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम देखो 6 है। ठीक, तो 6 है तो 2 3 जा 6, 3x, 3 2 जा 6, तो 4y बराबर -1, तो 3x प्लस 4y बराबर -6, तो 4y बराबर हो जाएगा बच्चों -6 3x, देयरफॉर y का मान हो जाएगा -6 3x डिवाइडेड बाय 4। और यही y का मान हम लोग कहां रखेंगे, इक्वेशन सेकेंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए कैसे बनाएंगे, x -1/3 इंटू y, तो y का मान बैठा दो, ये है -6 3x बाय 4 बराबर 3। अब देखो यहां से 3 आप कॉमन भी ले सकते हो, तो 3 कॉमन लेंगे तो देखो क्या होगा, 3 कॉमन लिए तो अंदर में क्या बच गया -2 x बाय कितना 4 बराबर 3। तो ये 3 से ये 3 क्या हो गया, चला गया। इसके बटा में 1 है, तो एलसीएम कितना ले लो 4, तो ये 4 1 जा 4, तो 4x हो जाएगा, -2 x बराबर कितना 3। ठीक है, अब देखो 4x माइनस प्लस 2, यहाँ पे प्लस x बराबर कितना 12, तो 4 1 5x हो जाएगा, और ये 12 - 2 होगा। तो x बराबर देखो 10/5 इज इक्वल टू व्हाट 2। देखो x का मान 2 आया। अब y यहाँ पर आप x का मान रख के वैल्यू निकाल लो, देयरफॉर y बराबर देखो -6 3 इंटू 2 बटा कितना 4, 3 इंटू 2 देखो x का मान 2 है, तो 6 - 6 बाय 4, तो -12/4 मिलके -3 हो गया। तो x का मान 2 निकला और y का मान कितना निकला -3। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम पे आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में
5 क्वेश्चंस दिया है और 5 क्वेश्चन से लैंग्वेज पे बेस्ड है, ठीक है। तो समझेंगे, पहले नोट कर लेंगे इसको। चलो मैं हटता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। या चलो बाबू मिटा रहे हैं, ठीक है। ओके इरेज हो गया। अब समझिए लैंग्वेज प्रॉब्लम कैसे बनेगा। भाषा संबंधित प्रश्न। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 2 का फर्स्ट है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 and it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? देखो क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, तो सबसे पहले तो आपको फ्रैक्शन को क्या मान लेना होगा, x/y। और x/y फ्रैक्शन मानोगे तो x न्यूमरेटर होगा और y क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। तो फर्स्ट केस में बोल रहा है कि अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो फ्रैक्शन का वैल्यू हो जाएगा 1। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1। और बोल रहा है यदि आप सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। तो सबसे पहले आप क्या करो ना, फ्रैक्शन को मान लो x/y। दो वेरिएबल्स मिल जाएगा हमें पहले, x और y। तो लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के बनाएंगे। फ्रैक्शन क्या हो गया, x/y। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 ऐड कर दो न्यूमरेटर में, तो देखो x में 1 ऐड कर दिए न्यूमरेटर, और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो डिनोमिनेटर में, तो y में 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए। फ्रैक्शन क्या हो गया, घट के 1 हो गया। तो देखो 1 हो गया, तो x + 1 बराबर y - 1, तो x - y बराबर -1 -1, तो x - y बराबर -2। इसको इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट। एंड सेकेंड कंडीशन क्या दिया है कि यदि सिर्फ आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड करोगे तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। तो x/y + 2 बराबर 1/2। देखो डिनोमिनेटर में हमने 2 है कि 1 ऐड करना था, 1 ऐड करना था, तो 1 ऐड कर दिए तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/2। फिर आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 2x बराबर y + 1, देयरफॉर 2x - y बराबर 1। इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। अब आप सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करो। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सेकंड में, ताकि y कैंसिल हो जाए, और किसी एक इक्वेशन में रख के x निकाल लेंगे। क्या यहाँ पे हम लोग कॉमन मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखो 2x x - y बराबर -2, और ये 2x - y बराबर 1। ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो देखो ये कैंसिल, तो ये -x बराबर -3, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो x 3 हो गया। तो आप फ्रॉम फर्स्ट से y निकाल लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखो x 3 दिया है, -y बराबर -2, ठीक है। तो 3 + 2 बराबर कितना, y। तो y का मान कितना निकल गया, 5। इसीलिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा बच्चों x/y। तो x का मान 3 और y का मान 5, तो आंसर हो जाएगा 3/5। आई होप समझ में आया होगा। चलो बहुत बढ़िया। सवाल 2 देखो, इसमें कह रहा है 5 years ago Nuri was 3 times as old as Sonu and 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? कह रहा है कि 5 साल पहले ना नूरी जो है सोनू के एज का 3 गुना थी, और 10 साल के बाद जो है कह रही है नूरी कि नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी का कहना या जिसका भी कहना हो, कंडीशंस बोल रहा है कि 10 साल बाद नूरी का एज जो हो जाएगा सोनू के एज का 2 गुना हो जाएगा। तो आपको दोनों का एज निकालना है। देखो 2 वेरिएबल है, एक नूरी का एज है और एक सोनू का एज है। तो सबसे पहले आप वेरिएबल को कंसीडर कर लो। तो लेट द एज ऑफ प्रेजेंट एज, कौन सा एज मानना बच्चों, प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x years, ठीक है ना, नूरी बी x years एंड द प्रेजेंट एज किसका मानेंगे हम लोग, सोनू का। प्रेजेंट एज ऑफ
सोनू बी वाई ईयर्स। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला कंडीशन बोल रहा है 5 ईयर्स अगो, तो दोनों को आप ना 5 साल पहले भेज दो, तो एक्स को भी 5 साल पहले भेज दिए और वाई का भी कहने का मतलब नूरी को भी 5 साल पहले भेज दिए और सोनू को भी 5 साल पहले भेज दिए। देखो नूरी का एज एक्स था, 5 साल पहले चला गई, सोनू का एज वाई था तो 5 साल पहले भेज दिए। अब नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी का एज क्या हो जाएगा, सोनू के नूरी वाज थ्राइस, तो नूरी जो है ये सोनू के एज से कितना गुना हो जाएगी, नूरी वाज थ्राइस, तो नूरी 3 गुना हो गई, तो 3 गुना हो गई, तो देखो वो किसके बराबर हो गई, सोनू के बराबर। 5 साल पहले का कंडीशन निकल गया। तो अब क्या करोगे, 3x माइनस 3 5 15 ले लोगे और ये y माइनस कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो क्या करेंगे 3x माइनस वाई बराबर 15 माइनस 5, तो 3x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब बोल रहा है क्या 10 साल के बाद नाउ दोनों में 10 इयर्स जोड़ो, तो x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। देखो दोनों को 10 साल बाद भेज दिए। ठीक है, नूरी विल बी ट्वाइस, तो नूरी विल बी ट्वाइस, तो नूरी को 2 से क्या करो, गुना कर दो ताकि वो सोनू के बराबर पहुंच जाए। तो देखो 2x प्लस 20 बराबर y प्लस 10, तो 2x माइनस वाई बराबर 10 माइनस 20, तो 2x माइनस वाई बराबर माइनस 10। इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। अब आप सॉल्व कर दो सिंपली। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 3x माइनस वाई बराबर 10, 2x माइनस वाई बराबर माइनस 10, ये माइनस ये प्लस, देखो ये गया तो x बराबर कितना आ गया 20। इसका मतलब नूरी का एज कितना था, प्रेजेंट एज 20 वर्ष है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट निकालो। देखो सोनू का एज क्या होगा, तो 3 इंटू 20 माइनस वाई बराबर कितना 10, तो 60 माइनस 10 बराबर y, तो y का वैल्यू हो गया 50। ठीक है, तो आप यहां पे लिख देना देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बराबर 20 साल एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बराबर 50 इयर्स। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे, नोट कीजिए। इसके बाद हम आगे बताते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। ठीक है, इसे इरेज कर रहा हूं मैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे बनाएंगे। ठीक है, सेकंड का थर्ड है। सेकंड का थर्ड में बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हमें सबसे पहले 2 वेरिएबल्स में 2 डिजिट नंबर मानना पड़ेगा x y। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं नंबर्स को। क्या लिख ले बच्चों, x एंड x y लिख लेते हैं। लेट 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई। ठीक है, इसके बाद सवाल को समझो। कह रहा है द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो इन दोनों डिजिट का सम, 2 डिजिट जो नंबर है उनके डिजिट का सम कितना दिया हुआ है, उनके डिजिट का सम दिया है 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर कितना 9। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि also 9 times this number is twice the number obtained by the reversing the order of digit। ध्यान दो 9 times this number, 9 times and 9 times this number, तो this number is कितना xy, क्योंकि हम लोगों ने नंबर क्या माना है xy। तो 9 times this number is का मतलब इक्वल टू ट्वाइस का मतलब 2 गुना द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो नंबर देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया, 2 डिजिट नंबर का चेंज हो गया, रिवर्सिंग द डिजिट, तो एक्स वाई किसके बराबर हो गया, वाई एक्स के बराबर। समझ में आया कि इस नंबर का 9 टाइम्स जो है वो अगर इस नंबर को रिवर्स कर दो तो उसके 2 टाइम्स के क्या हो जाएगा, ट्वाइस के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 9 इंटू एक्स वाई को क्या लिखेंगे 10x प्लस वाई।
देखो ना, कोई भी 2 डिजिट नंबर लो, 23 ही ले लो तो 20 प्लस क्या लिख सकते हो 3, तो देखो 10 आ गया ना मल्टीप्लायर। 2 में देखो 10 का मल्टीप्लायर, तो यहीं पे x में किसका मल्टीप्लायर 10 का आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। और तो कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है आगे, बस आपसे बोल रहा है फाइंड द नंबर। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, 9 इंटू 10 90x, ये हो जाएगा 9y, ये हो जाएगा 20y और ये हो जाएगा 2x। अब देखिए क्या करो, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर कितना 0, तो ये हो जाएगा 88x और क्या होगा, ये 20y किधर से आ गया, तो 9 में से 20 गया, हाँ ठीक है, तो 11y बराबर 0। अब देखो 11 कॉमन ले लो, तो 8x माइनस y बराबर 0, इसको इक्वेशन क्या मान लो सेकेंड। अब देखो 2 इक्वेशन निकल गया, इसको सॉल्व कर दो, सिंपली ऐड कर दो ना, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। तो जब फर्स्ट सेकेंड को ऐड करोगे तो देखो x प्लस वाई 9 हो जाएगा और 8x माइनस वाई 0 होगा, तो y से y कैंसिल, तो 9x बराबर 9, तो x का मान कितना हो जाएगा 1। अब फ्रॉम किस फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन से क्या निकाल लो, y निकाल लो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ही ले लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 9, तो 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 8। इसलिए नंबर क्या होगा, इसलिए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर बराबर हो जाएगा बच्चों xy, और xy का वैल्यू डाल दो, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 8, तो आंसर हो जाएगा 18। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। तो 4 में देखो क्या कह रहा है बच्चों कि मीना वेंट टू ए बैंक, मीना वेंट टू ए बैंक, मीना बैंक गई और 2000 रुपया निकाली। ठीक है, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज ओनली। अब वो कैशियर को क्या बोल रही है कि हमको 2000 रुपया में ना सिर्फ 50 और 100 रुपया का नोट दो, इसके अलावा कोई नोट नहीं चाहिए। तो मीना को ना 25 नोट मिला टोटल। ठीक है, कौन वाला नोट मिला होगा, 50 और 100 रुपया वाला मिला। तो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 and 100 सी रिसीव। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना नंबर जो है 50 रुपया का नोट का कितना नंबर और 100 रुपया का नोट का कितना नंबर मीना रिसीव की है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे बाबू, सबसे पहले हम 2 वेरिएबल्स खोजेंगे। तो देखो वेरिएबल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नोट्स। तो हम मान लेते हैं कि 50 रुपए वाले नंबर ऑफ नोट्स जो है x है और 100 रुपए वाले कितने नोट्स हैं y है। तो लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ RS 50 रुपीज बी x एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ RS 100 रुपीज बी वाई। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशंस बनेगा, मीना वेंट टू बैंक 2000 रुपया निकालने के लिए आई। तो देखो मीना को 2000 रुपया कैसे मिलेगा, तो 50 इंटू एक्स। ठीक है, एक नोट्स की कीमत कितनी 50, तो जितने नोट्स होंगे उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू निकल जाएगा। अब प्लस 100 इंटू क्या हो जाएगा y बराबर कितना 2000, यही होगा ना। तो आप 50 को कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000। तो x प्लस 2y बराबर 2000 डिवाइडेड बाय 50। देखो 0 से 0 गया, ये 40 हो गया, तो x प्लस 2y। टोटल वैल्यू ऐसे ही निकालते हैं ना रुपया का। जैसे मान लो आपको 10 रुपए का 10 नोट दिया तो टोटल कितना हुआ, तो 100 रुपया हुआ। 10 को 10 से आप क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो वही काम यहाँ पे किए हैं। टोटल वैल्यू 2000 रुपया था, तो 50 रुपए का जो वैल्यू है उसको x से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि x जो है नंबर ऑफ नोट्स है और यहाँ पे y है नंबर ऑफ नोट्स कितना 100 रुपया वाला। ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन देखो क्या बोल रहा है। सेकेंड बोल रहा है कि सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 100, अमीना गॉट 25 नोट्स। इसका मतलब क्या है कि x और y दोनों का सम कितना हो गया 25। इसको क्या मान लो सेकेंड। एक हमने वैल्यू के आधार पे इक्वेशन बना लिया, एक नंबर्स के आधार पे इक्वेशन बना लिया, क्योंकि टोटल नंबर्स ऑफ नोट्स कितने मिले हैं मीना को 25। अब दोनों को सॉल्व कर दो। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट माइनस करते हैं सेकेंड। तो x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस y बराबर कितना 25। ये माइनस माइनस गया, y बराबर 15, तो y आ गया 15 रुपीज। ठीक है, अब आप क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट से x निकाल लो। तो x प्लस 2 इंटू 15 बराबर 40।
तो x बराबर 40 माइनस 15 टू 30 बराबर कितना आ गया 10। ठीक है 10 ही आएगा ना, 15 दूना 30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए नंबर ऑफ नोट्स ऑफ RS 50 रुपीज, तो 50 रुपीज की संख्या क्या माने है x, तो x का मान 10। एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ RS 100 रुपीज, तो 100 रुपीज का कितना 15, देखो होगा भी 15 इंटू 100 करोगे तो 1500, और 10 इंटू 50 करोगे तो क्या होगा 500, तो 1500 में 500 ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 2000 रुपीज। ठीक है चलो इसके बाद हम लोग इसका लास्ट सवाल देखते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे। चलो बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन 5 में क्या करने का, 5 में देखिए बोल रहा है कि लेंडिंग लाइब्रेरी है जो फिक्स चार्ज। ठीक है एक लाइब्रेरी है जो आपको बुक प्रोवाइड करेगी, तो लेंडिंग लाइब्रेरी है जो फिक्स चार्ज ऑफ फॉर फर्स्ट 3 डेज। और यदि कह रहा है कि अगर आप लाइब्रेरी से बुक उठाओगे ना तो पहला 3 दिन का ना फिक्स चार्ज तो लेगा ही, और एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और फिर एडिशनल चार्ज भी लगेगा प्रत्येक दिन के हिसाब से। तो सरिता पेड 27 रुपया फॉर ए बुक फॉर ए 7 डेज। देखो सरिता को 27 रुपया पे करना पड़ा एक बुक के लिए जिस बुक को उसने 7 डेज रखी थी, और सूजी पेड 21 रुपीज, और सूजी जो थी उसको 21 रुपया पे करना पड़ा, उसने 5 दिनों तक बुक को रखी थी। तो हमसे बोल रहा है फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो दो वेरिएबल है, एक फिक्स चार्ज है और एक चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे के लिए है। तो हम पहले इस दो वेरिएबल्स को कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट द फिक्स चार्ज ऑफ अ लाइब्रेरी का है ना, आप है उधार देने वाला ना, चलो उधार नहीं किताब देगा आपको। द फिक्स चार्ज ऑफ ए लेंडिंग लाइब्रेरी फॉर 3 डेज बी RS X रुपीज। ठीक है एंड एक्स्ट्रा चार्ज बी RS Y रुपीज क्या हो जाएगा पर डे। समझ रहे कि नहीं? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ले लो। देखो पहला में कंडीशंस क्या कहा था, 27 रुपया पे करना पड़ा, 7 दिन तक रखी थी सरिता। ठीक है तो 7 दिन में 3 दिन को हटा दो तो बचा कितना 4 दिन, तो 3 दिन के लिए x हो गया और 4 दिन के लिए y हो गया बराबर 27। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट। फिर सूजी 5 दिन तक रखी थी तो 5 में 3 दिन फिर हटा दो तो x, तो बचा कितना 2y। ठीक है 7 हो गया तो 3 और 5, चलो ठीक है। और इसको पे करना पड़ा 21, इसको इक्वेशन क्या मान लो सेकेंड। ओके अब देखो क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर दो। समझ में है ना कि 5 दिन, तो 5 दिन में देखो 3 दिन हमने क्या किया x को दे दिया, क्योंकि 3x रुपीज जो माने हैं वो कितने दिन के लिए है 3 दिन के लिए, तो बाकी 2 दिन तो पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज कितना है y रुपीज। एक्स्ट्रा चार्ज पर डे भी क्या मान लो RS Y रुपीज, तो उसी अकॉर्डिंग इक्वेशन बना है। अब आप क्या करो ना, फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करो, तो x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21, तो ये माइनस माइनस माइनस, देखो ये गया तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 27 में 21 जाएगा तो 6, तो y बराबर हो जाएगा 3। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लो, तो x प्लस 4y, तो 4 इंटू 3 बराबर 27, तो x बराबर देखो 27 माइनस 12, तो 7 में से 2 गया 5 और ये हो गया इतना। इसलिए फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज क्या हो जाएगा RS 15 रुपीज एंड एक्स्ट्रा चार्ज पर डे क्या हो जाएगा RS 3 रुपीज। ओके यही सवाल हमसे पूछा था, तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा।
इसके बाद है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पे बेस्ड एक्सरसाइज। तो चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।